प्रश्न सबके मन में आता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया, जबकि सीता माता ने अग्नि परीक्षा भी दी थी। कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे केवल इंसान थे जिनकी सखी मानसिकता थी, जिस कारण उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया। लेकिन हमारे समाज की ये खासियत है कि वे किसी के गुण नहीं देखते हैं, बस कमियों को देखते हैं। जब तक आदमी अच्छा काम करता रहता है तब तक ठीक, लेकिन जैसे ही उससे एक गलती हो जाए तो सारा समाज उसे दोषी समझने लगता है। जहाँ तक कई बार अपराध सिद्ध भी नहीं होता, समाज उसे दोषी समझने लग जाता है। कितनी विचित्र बात है। एक बार आप रामायण देख लोगे, रामचरितमानस पढ़ लोगे, तो आपके दिमाग से ऐसे प्रश्न हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिन्होंने कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। जब राम जी का विवाह हुआ था तब उन्होंने जानकी जी को वचन दिया था। राम जी कहते हैं, जानकी, अक्सर देखने में आता है कि राजा एक से अधिक विवाह कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं केवल पत्नीव्रत धर्म को ही निभाऊंगा। ये बात सिद्ध करती है कि राम जी का केवल और केवल जानकी से ही प्रेम था। उन्होंने सीता जी के अलावा किसी भी नारी को सपने में भी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि श्री राम ने एक धोबी की कहानी से सीता जी का त्याग कर दिया, लेकिन राम ने सीता का त्याग कब किया? कोई बताए? राम जी ने कब कहा कि सीता तुम वन को चले जाओ? पहले पूरी वीडियो देखो, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जब राम जी ने रावण को मारा तब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी और फिर सब अयोध्या आ गए। राम जी राजा बने। प्रजा में हर तरह के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ तथाकथित लोगों ने कहा, अरे सीता जी का तो रावण ने हरण कर लिया था और उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। अब हमने थोड़ी वो परीक्षा देखी थी। समाज में ऐसी बातें चलने लगी। एक धोबी ने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। उसने कहा था, मैं राम नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, मैं तेरा त्याग करता हूँ। प्रजा की ये सब बातें राम जी के कानों में पहुंची। राम जी को काफी दुख हुआ। आज मेरे कारण मेरी जानकी को भला बुरा कहा जा रहा है। और राम जी दुखी व उदास रहने लगे। जब जानकी जी ने पूछा, आप दुखी क्यों हैं? तब राम जी ये बात कह नहीं पाए कि जानकी, आपके और मेरे बारे में समाज में भली बुरी बातें बनाई जा रही हैं और राजा का धर्म है कि प्रजा की बात को सुनना। राम जी ने जानकी जी को कुछ नहीं बताया। जब जानकी ने अपनी सेविकाएं प्रजा में गुप्त रूप से भेजी और पूछा कि बताओ कि प्रजा में क्या चल रहा है, जब सेविकाओं को प्रजा के लोगों की घटिया सोच के बारे में पता चला तो उन्होंने सीता जी को बताया। अब सीता जी को पता चल गया था कि प्रजा चाहती क्या है। राम जी सीता का त्याग कर दें, लेकिन राम इस बात को बोल नहीं पा रहे थे। अब जानकी ने सोचा कि मेरे पति मेरे कारण दुख पा रहे हैं और वे राजा हैं। राजा का धर्म है कि प्रजा की बातों को सुनना। अगर मेरे कारण मेरे पति दुखी हैं तो ऐसी पत्नी का क्या लाभ जो अपने पति को सुख ना दे सके। तब उन्होंने खुद ही वन जाने का निश्चय किया। सीता जी ने हट कर लिया था कि राम उनको वन में भेजे। अगर आजकल की पत्नी होती तो बोल देती, मैं वन में क्यों जाऊं, तुम ही जाओ। लेकिन सीता जी ने एक बार भी राम को प्रश्न नहीं किया कि मैं वन में क्यों जाऊं। केवल राजधर्म के नाते उन्हें जाना पड़ा। दूसरा, विधि के विधान का पालन करना। वाल्मीकि रामायण में लिख दिया गया था कि राम ने सीता का त्याग किया तो राम जी को संतों की बातों का भी पालन करना जरूरी था। जिस तरह से वाल्मीकि जी ने यह भी लिख दिया था कि राम सेतु बनेगा तो राम सेतु बना। होनी तो होके रहेगी। यदि भगवान चाहते तो केवल सुख ही भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल सुख का रास्ता नहीं चुना बल्कि विधि के विधान का पालन किया। राम जी सीता जी से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उनके दुख में दिन रात जलते रहते थे। राम जी और सीता जी जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन आज भी समझ में वही होता है जो जनता चाहती है। जैसे कहीं भी राजा वही बनता है जिसे जनता वोट करती है, चाहे वो राजा कैसा भी क्यों ना हो। अगर उसे वोट मिलेगी तो वो जीतेगा ही। तीसरा, श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, क्योंकि तुलसीदास जी कहते थे, मैं राम और जानकी के वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा, और उन्हें नहीं लगता था कि राम ने सीता का त्याग किया। चौथा, रामायण 100 करोड़ है और राम जी के चरित्र भी अनेक हैं। संत मुरारी बापू कहते हैं, हो सकता है
किसी एक पुराने या ग्रंथ में आया हो कि राम ने सीता का त्याग किया, लेकिन मेरे तुलसीदास जी ने कभी भी यह नहीं कहा कि त्याग हुआ है। जब तुलसीदास ने नहीं कहा तो त्याग हुआ ही नहीं है, बात खत्म। पांचवा ये है कि आप खुद कभी भी रामायण या रामचरितमानस के पाठ मत करना, कम से कम तब तक जब तक कि आप किसी संत या महात्मा या सदगुरु से अच्छे से सुन न लें, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। लेकिन जब कोई संत या श्रेष्ठ वक्ता हमें उस चीज को समझाता है तो हमारे दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए तो जीवन में गुरु का महत्व होता है, जो हमें भगवान राम की कथा को भी समझा सकता है और भगवान राम के दर्शन भी करवा सकता है।